Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel and this is our reaction video जो अभी मेरे किसी भी इंट्रो के बाद स्टार्ट नहीं होने वाला। इंट्रो आज मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा सा ठीक नहीं है। कुछ चीज़ मैंने देखी, आपने देखा, एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है, वो आप लोगों ने देखा होगा। कितनी बेगैरत बदतमीज़ औरत है जिसने हमारे इंडिया के नमस्ते और सत श्री अकाल के लिए इतनी बड़ी बातें बोली हैं। ठीक है, इस औरत का नाम है बेबो का अंधेरा, बिकॉज ये अंधेरे में ही रहती है। ये अंधकार में पलने वाली एक ऐसी औरत है जो सिर्फ शायद खाती है और वीडियो बनाती है पास, और बकलोली बकचोदी यही सब करती है। इसने क्या बोला वो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा। इसको आईना दिखाने आई हूँ मैं। मेरा ये वीडियो सिर्फ इस औरत के लिए है, ना किसी कंट्री के लिए है, ना किसी वहाँ के किसी इंसान का इमोशनल सेंटिमेंट्स जो उसको कहते हैं ना हर्ट करने के लिए। नहीं, ये वो वीडियो नहीं है। बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर एनी वन एंड एवरी वन जिसकी सोच इससे बड़ी मिलती है। ठीक है, इसका कहना है कि हमारे यहाँ सत श्री अकाल और नमस्ते नहीं बोला जाता। हम एक मुसलमान हैं, हम एक पाकिस्तानी है। तू एक एक्सट्रीमिस्ट है बहन, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, जो लोगों के बीच में सिर्फ नफरत के बीज बो सकती है। और मैं जो तुझे बताने जा रही हूँ, हो सकता है उससे कुछ लोग बहुत हर्ट हो जाएं, लेकिन मैं सिर्फ इसको बताना चाहती हूँ, इसकी आंखें खोलना चाहती हूँ। इतनी जो आंखें किसी काम की नहीं है, आंखें नहीं है, आलू है, आलू। ठीक है, न्यूज़ तो तू पढ़ती नहीं है ना, और तू इतनी लायक है, और तेरे जैसे ही बहुत सारे और भी लायक लोग हैं जो तुम्हारे वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनको ये नहीं पता कि उनकी कंट्री में इस वक्त कितनी प्रॉब्लम चल रही है फ्लड के कारण, है ना। तुम्हारे यहाँ पर एक लड़की का रेप हो जाता है, वो आर्टिस्टिक मिलियनर कंपनी जो थी, है ना, उसमें उससे तुम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। वो न्यूज़ तुम्हारे यहाँ दबा दी गई, उससे तुमको कोई लेना देना नहीं। तुम लोगों को लेना देना है सिर्फ सितारा और सलमा, सलमा और सितारा, जिना, ये वो फलाना ढिमकाना। अरे जिस औरत का कैरेक्टर ऐसा ही रहा हो, जिसके बारे में आए दिन ऐसी सी बातें आती हो, उसको लेके तुम लोग बड़े परेशान हो। मतलब बड़ा भला हो जाने वाला है। तुम लोग ने एकदम डेवलपमेंट को, अपने देश के डेवलपमेंट को इतना ऊपर ले जाने वाले हो ये सब डिस्कस करके कि कोई कहने ही नहीं। उसके बाद इस औरत ने इंडिया के हमारे जो हम बोलते हैं ना सत श्री अकाल, हमारे भगवान है, उसका ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर बेहूदी औरत। वो कोई गाली नहीं है जो तू ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसे बोलने। क्यों, हम भी तो बोलते हैं, हम भी तो अल्लाह का नाम लेते हैं, हम लोग भी सलाम करते हैं। मेरे ख्याल से तुमने बहुत गलत इस्लाम पढ़ा है, जिसमें तुमको ये सब सिखाया गया है ऐसा करना, और जिसने भी पढ़ा होगा उसने गलत ही पढ़ा होगा, क्योंकि हम लोगों को जो सिखाया गया है वो है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और तुम्हारा ये जो एक स्टेटमेंट है उससे पता चल रहा है कि तुम कितनी एक्सट्रीमिस्ट, कितनी गिरी सोच वाली औरत हो। चलो तुम्हारी आंखें खोल देती हूँ। क्या बोल रही हो कि इंडियंस को वो करने के लिए, इंडिया से व्यूज़ लेने के लिए, इंडिया से व्यूज़ लेने के लिए, तुमने भाई बार बार ये वाली बात बोली ना, इंडिया से व्यूज़ लेने के लिए। तूने जिस लड़की को, जिस औरत को अपनी बेटी बनाया था, जिसके खिलाफ है तू अभी ऑब्वियसली, वो बेटी को मैक्सिमम व्यूज कौन दे रहा है? इंडियंस। और उसके जितने इंडियन सब्सक्राइबर है ना, अगर तेरे ऊपर मूत देंगे ना तो तू यूं बह जाएगी, समझी? तू यूं बह जाएगी बहन। तो जरा सोच के, जरा समझ के, तुझे इंडियंस भी देखते हैं। तू अपने लोकल कंट्री के चैनल पे नहीं बैठी, अपने लोकल प्लेटफॉर्म पे तू नहीं बैठी है, तू यूट्यूब पे बैठी है। यहाँ पे तुझे हिंदू भी देखेगा, यहाँ पे तुझे दूसरे कंट्री से मुस्लिम भी देखेगा, यहाँ पे तुझे क्रिश्चियन भी देखेगा, यहाँ पे तुझे सिख सब देखेंगे। तूने ये बकवास करने की हिम्मत कैसे की? तूने किसी के कल्चर को पोक करने की हिम्मत कैसे की? मैं तो कहती हूँ तू है ही नहीं है मुसलमान, तू पाकिस्तानी भी नहीं है, तू एक एक्सट्रीमिस्ट है जो सिर्फ लोगों के दिल में, दिमाग में नफरत भर सकती है। क्योंकि अगर तू ऐसी होती, अच्छी होती, एक अच्छी पाकिस्तानी होती, तो तेरे मुंह से बातें ना निकलती। तू घटिया औरत है। ठीक, दूसरी चीज क्या बोलती है? इंडियंस को प्रेस करने के लिए, इंडियंस को ये करने के लिए तुम नमस्ते बोलते हो, हम तो सत श्री अकाल नहीं बोलेंगे। मत बोल, तेरे मुंह से अच्छा भी नहीं लगेगा, गंदा लगेगा तेरे मुंह से, हम लोग को सुन के अच्छा भी नहीं लगेगा। और दूसरी चीज सुन, कान खोल के अब सुन, ये जो है ना, ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, मैं तेरे को बता रही हूँ। तुम लोगों को मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों को, कुछ लोग, नॉट ऑल। तो यहाँ पे आके कोई एडवोकेसी ना करे किसी की भी, ठीक है? बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ स्टेटमेंट अगेंस्ट एनी कंट्री, आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ स्टेटमेंट अगेंस्ट एनी कल्चर और एनी बडी।
दिस इज जस्ट फॉर दोज जो इस सितारा और सलमा के टॉपिक पे हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे भगवानों का मजाक उड़ा रहे हैं और अब कल्चर का भी मजाक उड़ा रहे हैं। औकात है तुम लोगों की? सीरियसली औकात है? चलो तुमको औकात दिखाते हैं। देखिए, एक बहुत ही बुरे सिचुएशन से गुजर रहा है पाकिस्तान। बहुत फ्लड आई है, कहीं पे भी आ सकती है, किसी भी कंट्री में आ सकती है, राइट? सो वी रिस्पेक्ट कि भाई परेशानी में है। हमारे जिस प्राइम मिनिस्टर का तुम लोगों ने मजाक उड़ाया, उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया कि हमें दुख हुआ। आप अपने कंट्री के मीडिया को देख लीजिए, खड़ा हो गया है उम्मीदें लगा के कि यहाँ से उनको मदद मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल्दी मदद अगर कोई उनकी कर सकता है तो वो इंडिया कर सकता है, ठीक है? तो जो लोग परेशान है ना, वो मदद की उम्मीद लगा के बैठे, एंड मदद मिलेगी भी, ये भी आप लिख के लो, क्योंकि हमें पता है कि हम कैसे हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमें पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आपको हर तरह की मदद भी देंगे, आपको फाइनेंशियली भी मदद करेंगे, और वो फाइनेंशियल मदद मतलब पैसा, आपको पता है अंधकार जी, वो बेबो का अंधकार जी, आपको पता है वो पैसा कहाँ से आता है जिससे आपकी मदद होने वाली है कंट्री की? उन्हीं इंडियंस के नौकरी में जब वो सैलरी कमाते हैं ना, तो टैक्स कटता है जो गवर्नमेंट के फंड में जाता है, वहीं से सबकी मदद होती है। जो टैक्स हम लोग भरते हैं वही इंडियंस, जिनको आप कह रही सत श्री अकाल बोलना हमारे कल्चर में नहीं है, तो फिर कैसे ले लेंगी आप ये मदद? सोच समझ के बोलो, यहाँ पे नफरत मत फैलाओ आंटी। मदद ले लोगी, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा ना, तुम दौड़ के मदद ले लोगी। और लेकिन बकलोली करने के लिए वाईटी पे आके बकचोदी करना बहुत आसान है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जो बोलते पीएम मोदी ये, पीएम मोदी वो। अरे पीएम मोदी कौन है? उनकी क्या औकात है? उनके आगे हम में से किसी की कोई औकात नहीं बॉस। इंडिया के पीएम है वो, और यहाँ पे इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, पोस्ट की बात कर रही हूँ। इंडिया के पीएम है, इंडिया के पीएम चाहे किसी भी पार्टी के हों। जब इंडिया का पीएम कोई बनता है ना, तो वो पावर होती है उसके पास, जिसके आगे आपकी मेरी किसी की कोई औकात नहीं। यूं चुटकियों में पूरा यूट्यूब बैन कर देंगे पाकिस्तान का इंडिया में, या इंडिया का यूट्यूब बैन करना उनके लिए यूं चुटकियों का काम है। तो इसलिए ऐसे लोगों की मजाक नहीं उड़ानी है आपको। आप अपने यहाँ की दो औरतों का, जिनके एक के पति जो हैं सलमा के जो बलमा है, वो 1 नंबर के आवारा, और दूसरी उसकी बहन 1 नंबर की आवारा, तीसरी उसकी मम्मी जिसने अपने ही समधी से शादी कर ली। ऐसे तमाशे जो लोग बना रहे हैं ना, आपकी कंट्री के नाम को खराब कर रहे हैं ना, उनके ऊपर फोकस करो। इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया का कल्चर, इंडिया के भगवान, इंडिया के पीएम, इंडिया की आर्मी, डोंट यू डेयर टू टॉक अबाउट इट। और जितने भी इंडियंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप देख लो अच्छा दिल देख लो उनका, कि इतनी गाली सुन करके भी तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आंख नहीं खुल रही है उनकी कि बेइज्जती करवा रहे हो अपनी कंट्री की। शर्म करो, अनफॉलो करो इन सब गंदों को जो हमारे कंट्री का, कल्चर का, रिलीजन का, सबका मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे पीएम का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या सोच के आप लोग फॉलो करते हो इनको? मैं नहीं कहती कि आप किसी भी पाकिस्तानी को फॉलो नहीं, बहुत बहुत टैलेंट है वहाँ पे, आप उनको फॉलो करो। यही बचा है पूरे पाकिस्तान में, आपको सिर्फ सलमा और सितारा मिली है। बड़े गजब की बात है भाई, नेशनल मुद्दा बना हुआ है। मतलब जब जिस कंट्री का नेशनल मुद्दा इस वक्त फ्लड है, वहाँ के कुछ बहुत ही काबिल नेशनल्स का मुद्दा इस वक्त सितारा और सलमा है। वाह भाई, हमारे यहाँ का तो देखो ऐसा कि बाय गॉड्स ग्रेस बड़ी शांति है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। टच वुड, भगवान मेरे कंट्री को तरक्की दे और हमेशा ऐसी ही शांति मेंटेन करे, हमेशा उसको ऐसी आगे बढ़ाता रहे। लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए ना जहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, ना कि सलमा सितारा आपका मुद्दा बना हुआ है। मतलब शर्म नहीं आती आप लोगों को कि इतने तकलीफ में इस वक्त पाकिस्तान है और आप लोग सलमा सितारा लेके बैठे हैं।
आपके यहाँ की एक बेटी को रात भर 20 लोग मिलकर गैंग रेप करते हैं, आप लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग वो मुद्दा नहीं उठा रहे क्योंकि वो मुद्दा दबा दिया गया है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी में हुआ है ये सब, तो उस कंपनी ने पैसा दे करके सबको चुप करा दिया है। तो आप लोग सोशल मीडिया पे किस बात के इन्फ्लुएंसर हैं कि अगर आप उस अपनी एक एक बच्ची को इंसाफ नहीं दिला सकते, क्योंकि आप लोग तो बिजी हैं सलमा सितारा में, क्योंकि वहां से आपको व्यूज आ रहे हैं। आप लोग को शर्म नहीं आ रही है? आप लोग को व्यूज आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? मैक्सिमम व्यूज इंडिया से आ रहे हैं। तो मैं अपने सब्सक्राइबर को बोलूंगी कि ऐसे गंदे चैनल्स को फॉलो ना करिए जिन्हें अपने ही देश का कुछ नहीं पड़ा है। जो सलमा सितारा चाहे वो सपोर्टर हो, चाहे वो उसके अगेंस्ट हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, हम सच के लिए लड़ रहे हैं। आपके यहाँ सच के लिए लड़ने के लिए बहुत सीरियस मुद्दे हैं, आप उसके लिए लड़ें, ठीक है? ये सलमा सितारा के ऊपर लड़ के आपको आपकी कंट्री से किसी भी तरह का पुरस्कार नहीं मिलेगा कि आपने इतना बड़ा एक मुद्दा सॉल्व किया है। जी नहीं। अगर आप उस लड़की को जिसका गैंग रेप हो गया है उसको आप अगर इंसाफ दिला देंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। वो टॉपिक उठाओ, शर्म करो। सलमा सितारा को तुम्हारी जरूरत नहीं है, उस लड़की को, उस बच्ची को तुम्हारी जरूरत है। उसका मुद्दा उठाओ, उसको इंसाफ दिलवाओ। अगर यही काम इंडिया में हुआ होता ना तो अभी तक पता नहीं क्या क्या हंगामा हो गया होता इंडिया में, समझ रहे हो? आग लग गई होती लोग जगह जगहों पर। तो इंडिया को कुछ भी बोलने से पहले ना एक बार इंडिया के बारे में पूरी जानकारी रख लें। आंटी जी, आपको बोल रही हूँ आंटी जी। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर आपने बाय चांस गलती से इस औरत के सब्सक्राइब पर करके रखा है ना तो उसको हटा दो।